हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपराजिता के टोटल जड़ से लेकर के तने, फूल, पत्तियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी। ये अपराजिता का प्लांट है। मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई हैं, बट अपराजिता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 100 वीडियो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि इसके गुण ही इतने हैं, बहुत ढेर सारे गुण हैं। अब ये देख लीजिए, हमारे पास वैसे तो अपराजिता के फ्लावर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, बट मेरे पास ये 2 प्रकार के हैं। ये देखिए, ये वाइट और ब्लू है, लेकिन सबका काम एक ही है, चाहे वाइट हो या ब्लू हो या पर्पल हो या जो है ना लाइट पिंक हो। ये 4 कलर के होते हैं, लेकिन उनका काम औषधि गुणों में एक ही है। वैसे फ्लावर का तो अलग अलग है। अब इसका ब्लू का आप फ्लावर ले लीजिए, इसका एज ब्रिंकल का जो स्प्रे होता है वो इतना जानदार बनता है कि अगर उसे 3 महीने तक स्प्रे किया जाए फेस पे, तो 50 की उम्र का बंदा 25 का लगेगा। अब वो बनेगा कैसे? आप इन सबके फूलों को तोड़ लो। वैसे मैं इसमें बना के नहीं दिखा रही हूँ, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी तब बना के दिखाऊँगी, बट आपको मैं बता दे रही हूँ। आप सारे फूलों को चुग लें और अच्छे से धुल करके एक साफ़ कांच के गिलास में आप उसको डाल दें। उसे 24 घंटे ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब वो अपना कलर छोड़ देंगे तब उसको आप छान लें, कपड़े से पानी को साफ करके छान लें। फिर उसको किसी बोतल में भर लें और उसमें एक आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दें। तो ये एलोवेरा जेल जो होता है, ये आप मार्केट वाला ना डालें, बट आपके यहाँ पे जो प्लांट होगा उस प्लांट का अंदर से जेल निकाल लें और वो उसमें डाल दें। तीनों को आराम से मिला करके स्प्रे बोतल में आप डाल लें और उसे सोते टाइम अपने फेस को वॉश करके उससे स्प्रे कर लिया करें। स्प्रे करने से सुबह आप देखेंगे कि आपका फेस इतना ग्लो करेगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपकी एज धीरे 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 जो फेस पे जो रिंकल वगैरह पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, वो सब आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर 3 महीना तक करते रहेंगे तो आप 50 की उम्र के 25 के आप लगेंगे, एकदम यंग जवान, और फेस एकदम से ग्लो करेगा। और इसके औषधि गुणों में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब ये सिर के दर्द में बहुत लाभकारी है। इसके उपयोग से जैसे अस्थमा होता है ना, सांस की जो बीमारी होती है वो तक दूर हो जाती है। डिप्रेशन दूर करता है, ये नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखता है। अनियमित जो मासिक धर्म जो लेडीज होती है ना, जैसे कोई पहले जिसकी ड्रॉपिंग हो जाती है, कभी बाद में होती है, जो मासिक धर्म कहते हैं उसको, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। डायबिटीज़ में बहुत उपयोगी है। इसके जो है ना, जैसे प्लांट होता है, हम लोग जैसे ज़्यादा झाड़ीदार हो जाता है प्लांट, तो इस प्लांट को तोड़ के फेंक देते हैं, बट इसके प्लांट को फेंकना नहीं है। इसकी फूल, पत्ती, शाखाएं जो ब्रांचें होती हैं वो सभी बहुत काम की हैं। इसको आप ले लें और छोटे छोटे पीस में काट लें। जो आप हर्बल टी पीते हैं, जिसे ग्रीन टी बोलते हैं, तो वो टी के जो है ना, वो टी ना पी करके आप इसकी ही चाय बना के पिएं, तो उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ब्रेन टॉनिक भी है। अब इसकी जड़ को ले लो, जड़ के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, एक नहीं बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ प्लांटों को अपने निकाल करके, वैसे दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैंने निकाले और उसकी जड़ में निकाल के आई हूँ, जो मैं आपको सामने दिखाई पड़ रही हैं आपको, क्योंकि उसकी जड़ बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है। तो मैंने तमाम प्लांट अपने निकाले, तब उसमें इतनी सी जड़ें निकल के आई हैं। तो मैं इन जड़ों को मिक्सी में डाल करके पीस रही हूँ। अब मिक्सी में मैंने डाल दिया, उसके छोटे छोटे पीस करके इसको रख लिया। अब ये देखिए, मैंने पेस्ट बना करके तैयार किया है। इसको बहुत ज़्यादा पीसा है, तब ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें मैं 1 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने चावल का आटा मिला दिया है। अब इसमें जो हमारा रोज़ वाटर होता है, ये देखिए, ये रोज़ वाटर मैंने इसमें वो डाला। रोज़ वाटर डालने के बाद में ये देखिए, रोज़ वाटर अपने जिससे जितना गीला हो जाए उतना ही उसमें डालना है, ज़्यादा गीला नहीं होना है। उसके बाद में मैंने लिया विटामिन ई का कैप्सूल।
तो उस कैप्सूल को करीब इसमें 2 कैप्सूल डालना है मैंने। तो वो कैप्सूल मैं इसमें जो है ना ऐड करूँगी। ये देखिए, ये हमारे सब ख़त्म हो गए हैं। अब बस हमारे पास एक ही कैप्सूल बचा है। तो इस कैप्सूल को मैं लेकर के, विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये, आप पहचान लें। विटामिन ई के कैप्सूल 2 कलर में होते हैं, एक ग्रीन में एक येलो में। ये मेरा येलो वाला है, देख लीजिए। तो मैंने इस कैप्सूल को इसमें डाल लिया है। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ ना। डालने के बाद में इसको मैंने अच्छे से मिला लिया, चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको मिलाया। अब इसको थोड़ा सा, जैसे ये थोड़ा टाइट हो गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया है, कच्चा दूध। कच्चा दूध डालने के बाद में अब ये देखो जड़ें, और जड़ों का तो बहुत ही ज़्यादा ही उपयोग है। इनको छोटा बारीक आप करके रख लो घर में, तो इन जड़ों से बहुत ही इलाज होता है। ये आप घर में ही रख के रखें, क्योंकि इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, घर में बरकत भी आती है, धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ आता है। कोई अगर जादू टोना करेगा तो वो भी हमारे घर में नहीं आता है। किसी के ऊपर जादू टोना घर में असर नहीं कर सकता है। अब ये जो मैंने पीस लिया था, फेस पैक बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने फेस पे इसको धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ। ये देख लीजिए। तो वैसे तो मुल्तानी मिट्टी भी इसमें मिला सकते हैं, बट मेरे पास मुल्तानी मिट्टी नहीं थी, तो ये लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जड़ें हैं वो, तो जड़ें ठीक से चिपकती नहीं हैं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप चावल का आटा मिला सकते हैं। तो वही मैंने चावल का आटा 1 चम्मच अपना इसमें मिलाया है। तो ये देख लीजिए, आपके सामने मैं फेस पैक लगा रही हूँ फेस पे। इससे क्या होता है, फेस पे डार्क सर्कल, झाइयाँ, ब्लैक हेड, वो सारे सब दूर हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने अपने फेस पे किस तरीके से अप्लाई किया है। ये पता है कौन लगाया करता था? ये जो पार्वती जी थी, जैसे हिंदुओं में देवी देवताओं का बहुत प्रचलन है, और पहले ज़माने में कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही सब इस्तेमाल करते थे, कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लगाते थे। जो आजकल कभी कुछ फेस पे अप्लाई कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले जड़ी बूटियाँ, जड़ें, फूल, पत्ते, इन्हीं से ही ट्रीटमेंट होता था। तो उसकी एक दिन की बात है कि पार्वती जी कहीं से वो जड़ लेकर के आईं, और उन जड़ों को उन्होंने पीस करके अपने फेस पे अप्लाई किया। अब ये देखो, मैंने 15 मिनट अपने फेस पे रखा है। उसके बाद मैं अपने फेस से इसको निकाल दे रही हूँ। अब ये देखो, धीरे धीरे मैं निकाल रही हूँ। बस आँख में नहीं जाना चाहिए ये, क्योंकि थोड़ा सा जड़ वैसी होती है ना, आँख में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। तो आँख के चारों तरफ से आप लगाएं। अब ये देखिए, फेस कितना खूबसूरत मेरा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सखी गार्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।